बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी, जैसे कि बाबा जी दुबई में हैं, आप सभी को पता ही होगा। और कल बाबा जी के साथ वहाँ पर सवाल जवाब का प्रोग्राम भी होगा। तो सास संगत जी, बाबा जी का कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है और बाबा जी कहाँ कहाँ पर जाते हैं। इतने ज़्यादा संगत के लिए उनके मन के अंदर प्यार रहता है कि संगत को दर्शन देने के लिए बाबा जी पहुंच जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे ही कुछ खास बातें करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथ संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, और वीडियो को लाइक करें जी। तो संगत जी, जैसे कि हम सभी को ही इस बात का पता है कि बाबा जी कितने ज़्यादा अपने जीवन में संगत के प्रति बिजी रहते हैं, संगत से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं कि संगत के लिए, अपने प्यारों के लिए बाबा जी देश विदेश हर जगह पर बाबा जी पहुंच जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उन्हें अपने सत्संग का लाभ देते हैं। इतना ही नहीं, बाबा जी डेरे में रहकर भी सत्संग फरमाते हैं। एक महीने में कई बार 3-3 सत्संग फरमाते हैं और बाबा जी संगत को हर तरह की सहूलियत प्रदान करते हैं। संगत को किसी तरह की कोई कमी ना हो, बाबा जी इतना ज़्यादा अच्छे से प्रबंध करते हैं कि जिसको हम एक एक सत्संगी जो वहाँ जाता है, उन सबको इस बात की खबर है कि बाबा जी अपनी संगत को लेकर कितना ज़्यादा फिक्र करते हैं और उनके लिए कितना अच्छा प्रबंध करते हैं। संगत जी, अगर हमारे घर में कोई 4 रिश्तेदार आ जाएं, तो सारा परिवार हमारा भाग दौड़ में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन बाबा जी अपनी संगत को किसी तरह की कमी नहीं आने देते, चाहे वो खाने पीने का प्रबंध हो, सोने का, नहाने धोने का, कोई भी चाहे वो काम क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि सच्चे पातशाह इतनी ज़्यादा अपनी संगत पर दया करते हैं, अपना प्रेम प्यार बरसाते हैं कि जिसकी कोई दुनिया में और उदाहरण हो ही नहीं सकती। लेकिन बाबा जी हमसे बदले में क्या चाहते हैं? सिर्फ एक मालिक के प्रति सच्ची भक्ति, भजन सिमरन को समय। और बाबा जी हमसे कुछ नहीं मांगते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे प्यारो, आप मेरे लिए यह मुझे ला कर दो, ऐसा करो वैसा करो। बाबा जी कभी भी आज तक जितने भी हमारे गुरु साहब हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए तुम ये लेकर आओ, कुछ ऐसा करो। सतगुरु तो वो दाता है जो हम सबकी झोलियां भर देता है। और यही बात भी है कि बाबा जी कभी भी अपने दर पर आए हुए जो सत्संगी है उनको निराश नहीं वहां से भेजते, क्योंकि हर कोई यह अनुभव करता है, अपने मुंह से यह बात बोलता है कि बाबा जी जब हम यहाँ पर होते हैं तो हमारा मन यहाँ से जाने को नहीं करता। हमारा यहाँ पर रहकर माहौल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, अपने मुख से खुद हम बोलते हैं कि बाबा जी बाहर जाकर हमारा वो माहौल ही नहीं रहता। यानी कि हमें इस बात का पूरा 100% यकीन है कि वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो बाबा जी हमारे जीवन में एकदम से ही बदल देते हैं, हर किसी को जो हर किसी को घंटा 2 घंटे में ही उसका अनुभव हो जाता है। और जब वहाँ से डेरा की हद को पार करता है तो उसको इस बात की कमी महसूस होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज वो पीछे छोड़कर आ रहा है, जिसकी कमी बाहर आकर उसको महसूस होती है। तो कहने का मतलब है संगत जी, अगर बाबा जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारे लिए कोशिश करना तो बनता है कि उनके कहे मुताबिक हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, उनके कहे मुताबिक भजन सिमरन करने की कोशिश करें। क्योंकि संगत जी हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बाबा जी की दया मेहर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश तो हमें ही करनी होगी। अगर हम सोचें कि सब कुछ मालिक ही कर दे, खाना भी बनाकर हमारे मुख में डाल दे और
हमारे मुंह को भी हिला दे। तो यह तो अक्सर ही बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं कि बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर कदम उठाएंगे तो मालिक उसके बदले आगे से भी कदम उठाएगा। इस तरह बाबा जी हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे अब वो दुबई पहुंच गए हैं अपने प्यारों के लिए, अपनी संगत के लिए, ताकि उनको वहाँ दर्शन दे सकें। उनको कोई उनके मन के जो शंके हैं, सवाल जवाब हैं, उनको वो सुनकर उनका मन हल्का कर सकें। जो भी उनके अंदर की दुविधा है वो दूर कर सके। तो इस तरह से बाबा जी, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारे बॉम्बे, चाहे हमारे इतने ज़्यादा स्टेट्स वगैरह हैं जहाँ पर डेरे बने हुए हैं, हर जगह पर बाबा जी पहुँच जाते हैं। पिछले दिनों ही बाबा जी जलंधर जाकर आए, फिर करनाल भी बाबा जी ने दर्शन दिए। तो इस तरह से बाबा जी हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत के लिए जाते हैं, ताकि उनके जो मन की इच्छा है, तमन्ना है, जो तड़फती रूहें हैं, उनको वो दर्शन दे सकें। कई बार हम जिक्र करते हैं कि बाबा जी के दर्शन जो हम करते हैं, पीछे बाबा जी भी कहते हैं कि नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन दर्शनों का भी संत महात्मा बड़ा महत्व बताते हैं। लेकिन हमने दर्शन भी अपनी मर्यादा में रहकर करने चाहिए, कि जहाँ पर बाबा जी आते हैं वहाँ की संगत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन खबर मिलने पर दूर दूर से जैसे हम दौड़ते आते हैं, तो उसका थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, कि फिर जब वहाँ हमको अपने एरिया में मौका मिलता है तो हमको वहाँ दर्शन करने चाहिए। लेकिन यह विचार बिल्कुल रखना कि दर्शनों से कोई फ़ायदा नहीं, तो यह भी गलत बात है। बाबा जी के दर्शन करना, उसका बयान तो हम कर नहीं सकते। जो करते हैं वो तो उन्हीं को ही पता है। तो साथ संगत जी, इस तरह से आज की जो वीडियो का यह मकसद था, बस यही था कि बाबा जी हमारे लिए इतना ज़्यादा कुछ करते हैं, इतना हमको लेकर वो फ़िक्रमंद हैं कि कोई भी कमी नहीं रखते। और हमें भी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि बाबा जी जो हुक्म करते हैं, ताकि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हम भी कोई उदाहरण तो बना कर दिखाएं, जिससे कोई और अगर देखे तो यह विचार करे कि हाँ भाई, यह उस गुरु के, उस बाबा जी के शिष्य हैं जो इतना ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन में रहकर अपना भजन बंदगी, काम काज, दुनियादारी के काम काज करते हैं। तो साथ संगत जी, जैसे ही हमें दुबई के क्वेश्चन आंसर का कुछ पता चलेगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे जी। आज की वीडियो में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।